दोस्तों कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना काफ़ी कठिन काम होता है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके ट्रायंगल का तो मान निकाल लेते हैं, बट उस मान को इस तरह के क्वेश्चन में रख कर उसे सॉल्व कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि यदि 3 cot ये इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ये अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम मान लेते हैं यहाँ पर ये है, यहाँ B है और यहाँ पे क्या है, C है। तो यहाँ पे हमने माना है कि ये क्या है, राइट एंगल है। यहाँ पे जो एंगल B है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके बाद में हमें यहाँ पे दिया गया है 3 cot ये इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया हमें 4। तो ये जो 3 है वो इस साइड में मल्टीप्लाई है, इस साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा cot ये इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 4 अपान में 3। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कॉट होता है उसका जो मान होता है आधार बटा लंब होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो मान होगा वो होगा आधार अपान में यहाँ पे हो जाएगा लंब। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर का जो मान है वो क्या है, हमारा आधार है, और यहाँ पे जो नीचे का जो मान है वो क्या है, हमारा लंब है। तो आधार की जगह पर यहाँ पे हम रखेंगे 4 और यहाँ पे हम रखेंगे लंब की जगह पर 3। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो ये कहता है कि यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर बाकी अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो कर्ण दिया है वो है AC। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जो लंब है हमारा वो है BC। तो यहाँ पे होगा BC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो आधार है वो है हमारा AB। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं। तो AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें इसे ऐसे ही रहने देना है। इज इक्वल टू यहाँ पे जो BC है वो है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा AB, यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे होगा 9 प्लस यहाँ पे होगा 16, यानी यहाँ पे होगा AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे होगा 25। इसके बाद में ये जो स्क्वायर है वो उस साइड में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे होगा 25, और यहाँ पे जो 25 की जो वर्गमूल होगा यानी स्क्वायर रूट होगा वो हमारा हो जाएगा AC इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। यानी यहाँ पे जो हमें कर्ण की वैल्यू आई है वो क्या है, हमारी 5। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मान निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर ये प्लस अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ये का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका मान निकालते हैं, फिर इसका मान निकालते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या दोनों आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे होगा tan का जो मान होता है लंब अपान में आधार होता है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसके मान को स्क्वायर में कर देंगे। तो यहाँ पे जो tan का मान होगा वो हो जाएगा हमारा लंब अपान में यहाँ पे हो जाएगा आधार, यानी यहाँ पे होगा 3 अपान में 4, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ये, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 अपान में 4, और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस यहाँ पे होगा 9 अपान में यहाँ पे होगा 16 अपान में यहाँ पे होगा 1 प्लस 9 अपान में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लासा लेते हैं। 16 और 1 का जो लासा होगा वो हो जाएगा हमारा 16, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 एकम 16 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे होगा 9 एकम 9, बटा यहाँ भी हम क्या करेंगे, लासा लेंगे यहाँ पर। तो 16 और 1 का जो लासा होगा वो हमारा हो जाएगा 16, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 16 एकम यहाँ पे होगा 16, प्लस में यहाँ पे होगा 9 एकम 9। तो आगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 7 अपान में यहाँ पे 16, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 25 अपान में यहाँ पे हो जाएगा 16। तो 16 से ये 16 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मान बचेगा वो हो जाएगा हमारा 7 अपान में यहाँ पे होगा 25। तो यहाँ पे हमारा जो मान आया है इस वाले का वो आया है 7 अपान में 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो मान है इसे रखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कॉस स्क्वायर ये प्लस माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है साइन स्क्वायर ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका मान रख देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कॉस होता है उसका होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे हमारा 4 है तो हम यहाँ पे रखेंगे 4 अपान में यहाँ पे आधार बटा कर्ण यानी 4 अपान में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे होगा साइन और साइन स्क्वायर ये। तो जो साइन होता है वो होता है लंब अपान में कर्ण। तो यहाँ पे जो लंब यहाँ पे हमें दिया है वो है हमारा 3, और यहाँ पे जो कर्ण है वो है हमारा 5, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 16 अपान में 25 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 अपान में यहाँ पे हो जाएगा 25। दोनों का यहाँ पे जो हर है वो इक्वल है तो यहाँ पे हम ऊपर वाले को डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे 16 से 9 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 7। तो यहाँ पे जब हमने इसकी वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे भी 7 अपान में 25 आया है, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया है 7 अपान में 25। तो हम बता सकते हैं कि दोनों ही आपस में बराबर है। इस तरह से हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।